सुप्रभात उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। एक बार फिर आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। हेडलाइंस के बाद खबरों की बात करते हैं। उत्तराखंड में काम कर रहे यूपी राज्य निर्माण निगम का एक और बड़ा घोटाला सामने आया। काठ बंगला देहरादून में जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिफॉर्म मिशन के तहत 6 करोड़ 23 लाख की लागत से मलिन बस्तियों के लिए कुछ आवास बनाए जाने थे। सालों से स्वीकृति इन घरों को बनाने का काम उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम को सौंपा गया था। इसकी वजह से बाकायदा 4 करोड़ 26 लाख की धनराशि भी निगम को रिलीज कर दी गई, लेकिन धरातल पर सालों बाद भी कोई मकान ही नहीं बना। आज हमने देखा कि वहां पे काठ बंगला में 6 करोड़ 23 लाख में से 4 करोड़ 26 लाख भी उत्तर प्रदेश निर्माण निगम को दिया जा चुका है नगर निगम के माध्यम से, और एक भी आवास अभी बना नहीं। अपने चुनावी घोषणा पत्र में 100 दिन के अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति का वादा करने वाली बीजेपी सरकार अब लोकायुक्त की जरूरत को ही खारिज कर रही है। रुद्रप्रयाग के दौरे पर पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि राज्य में लोकायुक्त की कोई जरूरत ही नहीं है। सीएम ने कहा कि पहले चोरी करो और फिर चौकीदार बैठा दो, ये नहीं चलेगा। हमारी सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, इसलिए हमें किसी भी लोकायुक्त की जरूरत ही नहीं है। लोकपाल की नियुक्ति यानी भ्रष्टाचार के लिए इसको रोकने के लिए माना जाता है, या रोकना नहीं बल्कि भ्रष्टाचारियों की जांच के लिए है। वो हमारा ये मानना है कि भ्रष्टाचार को ही रोक देना चाहिए। भ्रष्टाचार हो ही नहीं तो फिर लोकपाल की क्या जरूरत है। श्रीनगर गढ़वाल से बड़ी खबर है। यहां गढ़वाल विश्वविद्यालय बिरला कैंपस छात्र संघ अध्यक्ष चुनाव का मामला रिकाउंटिंग में 71 वोट फर्जी मिलने से चुनाव निरस्त हो गया है। दोनों पक्षों का विश्वविद्यालय प्रशासन पर गलत निर्णय का आरोप है। विश्वविद्यालय चुनाव कमेटी रिपोर्ट पर कुलपति ने चुनाव निरस्त कर दिया। अध्यक्ष पद पर जीते और हारे प्रत्याशी दोनों पहुंचेंगे हाईकोर्ट। चुनाव निरस्त होते ही छात्र संघ अध्यक्ष पद हुआ खाली। सुधीर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे और अब जो ये बात सामने आई है, क्या कुछ अब होगा भविष्य में, ये बताइएगा। देखिए जिनत, अब इस पूरे मसले में अब जो MHRD ने UGC के माध्यम से 3 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है, वो इस पूरे मसले की जांच करेगी। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश से पहले ही गढ़वाल विश्वविद्यालय ने MHRD से इस बारे में अनुरोध किया था और उनको सारी जानकारी दी थी इस पूरे मसले पर। अब 3 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गढ़वाल विश्वविद्यालय पहुंचकर इस पूरे मामले की जांच करेगी। उसके बाद इस मसले पर निर्णय होगा कि गढ़वाल विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष पद पर जो चुनाव निरस्त हुआ है और फिलहाल पद खाली घोषित कर दिया गया है, उस पर चुनाव करवाया जाएगा, या फिर दोबारा से सारी चीजें बात करके दोनों पक्षों से उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि अध्यक्ष पद पर चुनाव फिलहाल निरस्त होने के बाद अध्यक्ष पद खाली हो गया है और दोनों पक्षों ने, जो विजेता है और जो पराजित प्रत्याशी हैं, दोनों ने इस बात पर आपस में ही ये लोग भिड़ गए हैं फिलहाल, और दोनों का अपना अपना कहना यह है कि वो हाईकोर्ट जाएंगे और इस पूरे मसले को वहां पर रखेंगे। जो ABVP के जो जीते हुए प्रत्याशी थे, जो अध्यक्ष बने थे, उनका कहना है कि 71 फर्जी वोट आखिरकार क्या गढ़वाल विश्वविद्यालय प्रशासन को और चुनाव समिति को 7 सितंबर को जिस दिन चुनाव हुआ था, क्या उस दिन नहीं दिखाई दिए मतगणना में। और जो हारे हुए प्रत्याशी जो कोर्ट गए थे, उनका कहना है कि जब 71 वोट फर्जी मिले हैं तो चुनाव में उन्हें विजेता घोषित कर उन्हें अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए था। तो दोनों पक्षों का अपना अपना दावा है और अब इस दावे को लेकर वो हाईकोर्ट जाएंगे, जिसके बाद क्या होगा ये देखने वाला बात। ठीक सुधीर जी, आपने ये तो बताया कि दावा कर रहे हैं, कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन हम उन तैयारियों की बात करें एक बार, जब बड़े बड़े वादे हुए कि भाई निष्पक्ष होगा और प्रॉपर मॉनिटरिंग में होगा, सब कुछ तो फेल नजर आ रहा है। फिर निश्चित तौर पर जिनत, ये बहुत बड़ा सवाल है गढ़वाल विश्वविद्यालय की जो चुनाव समिति है और विश्वविद्यालय प्रशासन है, कि आखिरकार जिस दिन मतगणना हुई थी 7 सितंबर को, चुनाव होने के बाद जब मतगणना हुई, तो आखिरकार जब ये मसला प्राइमा फेसी जब संज्ञान में आ गया था, तो आखिरकार ऐसी लापरवाही क्यों बरती गई और ऐसी आखिरकार कौन सी जल्दबाजी थी कि मतगणना के बाद तुरंत चुनाव का परिणाम घोषित करना पड़ा। यही जल्दबाजी, यही लापरवाही, आखिरकार इसी ने परेशानियों को जन्म दिया है और आखिरकार एक असहज स्थिति पैदा हुई। यही वजह है कि अब ये विवाद खड़ा हुआ है और चुनाव को निरस्त करना पड़ा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
उधर टनकपुर से पिथौरागढ़ तक ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है, मगर बीजेपी के मंत्री और विधायकों को ये काम जनता पर एहसान लगता है। बड़बोले नेताओं ने खुद की जिम्मेदारी से ही पल्ला झाड़ लिया और मीडिया को ही नियमों का पालन याद दिलाने लगे। पानी छिड़ गया, मेरे को तो लगता है छिड़ेगा। अगर नहीं लग रहा है तो आपको इसमें प्रकाशित करना चाहिए, इसमें दिखाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ताकि वो कुछ संज्ञान में ले। ये बयान सत्ताधारी पार्टी के विधायक का है, जिन पर जनता का भविष्य संवारने और सूबे को चलाने की जिम्मेदारी है। मगर विधायक पूरन फर्त्याल को जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। टनकपुर से पिथौरागढ़ तक बन रही ऑल वेदर रोड पर सारे नियम कायदों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सड़क का मलबा कहीं भी डाला जा रहा है और धूल का गुबार लोगों की जिंदगी में जहर घोल रहा है। हम लोग रोज इस रूट से जाते हैं, धूल उड़ती है, ना ही पानी का छिड़काव हो रहा है। इससे हमें बहुत समस्या हो रही है। हमारे स्वास्थ्य के साथ भी ये खिलवाड़ कर रहे हैं। जनता ने अपना दर्द बयां किया, मगर नेताजी को किसी की परवाह नहीं। और जब उनसे कार्यदायी संस्थाओं से नियम कायदे पालन करवाने को कहा तो उल्टा मीडिया को ही पाठ पढ़ाने लगे। पानी छिड़ गया, मेरे को तो लगता है छिड़ेगा। अगर नहीं लग रहा है तो आपको इसमें प्रकाशित करना चाहिए, इसमें दिखाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ताकि वो कुछ संज्ञान में ले। मामला सिर्फ यहीं तक नहीं था। इसी सड़क से गुजरते हुए केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा भी चंपावत पहुंचे और जब उनसे जनता का दर्द साझा किया तो उन्होंने तो जनता की समस्या का ही मजाक उड़ा दिया। कोई ऐसा मुझे तरीका बता दें कि हम रोड को बनाएं और रोड में धूल ना हो, रोड में कटिंग ना हो। कोई ऐसा विज्ञान आपने अगर किया है तो उस विज्ञान से मुझे पानी छिड़काने का आज ऐसा मुझे कोई ऐसा विज्ञान बताइए। आपको कुछ दिनों के बाद यही रोड आपको पूरे देश दुनिया में आप ही बताइए। सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश हैं कि धूल उड़ने वाली वर्क साइट पर लगातार पानी का छिड़काव होगा ताकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो। मगर इन सियासतदानों को न सुप्रीम कोर्ट का डर है और न ही जनता की फिक्र। हाँ, ये बात और है कि जल्द ही चुनाव होंगे तो यही नेता सियासी खिचड़ी पकाने लोगों के बीच जरूर पहुंचेंगे। चंपावत से न्यूज 18 के लिए कमलेश भट्ट की रिपोर्ट। लंबे समय से चुप्पी साधे बैठे पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की प्रस्तावित डिनर पार्टी ने एक बार फिर से सियासी हलचल तेज कर दी है। बहुगुणा देहरादून में ही डिनर पार्टी देने वाले हैं आज, उसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। खासकर टिहरी लोकसभा सीट पर इसके बाद तेजी से समीकरणों में बदलाव देखा जा सकता है। साल 2016 में कांग्रेस में दो फाड़ कर करीब तख्ता पलट करने वाले विजय बहुगुणा 9 विधायकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए थे। बीच में काफी वक्त तक निष्क्रिय रहने के बाद अब ठीक लोकसभा चुनाव से पहले नवनिर्वाचित निकाय प्रतिनिधियों को डिनर देने के उनके फैसले ने सियासी चर्चाओं को भी जन्म दे दिया। इसे बहुगुणा की टिहरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारियों के रूप में भी देखा जा रहा है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि उनके 5 सांसद की परफॉर्मेंस बेहतरीन है। कि भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे 5 सांसद हैं, बहुत शानदार काम किया है उन्होंने, बहुत शानदार काम कर रहे हैं। लेकिन आगे चुनाव कौन लड़ेगा, किसे प्रत्याशी बनाएंगे, ये ना मेरा अख्तियार है न किसी और का अख्तियार है। ये तो अख्तियार केवल भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड का है। सुनील नवप्रभात हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, ये डिनर डिप्लोमेसी फ्यूचर की स्मार्ट स्ट्रैटेजी, स्मार्ट प्लानिंग तो नहीं? बिल्कुल जीनत, इसके मायने इसी रूप में तरासे जा रहे हैं। जब से ये बात सुर्खियों में आई कि विजय बहुगुणा राजधानी देहरादून में डिनर पार्टी देने जा रहे हैं, और उसके बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस डिनर के क्या मायने हैं, क्यों बहुगुणा अचानक से सक्रिय हो गए। क्योंकि जिस तरह से पिछले 2 साल करीब से बहुगुणा जो प्रदेश की राजनीति है उनमें उनकी सक्रियता करीब ना के बराबर है। क्योंकि जब से वो कांग्रेस में दो फाड़ करके विजय बहुगुणा भाजपा में शामिल हुए थे 9 विधायकों के साथ, उसके बाद से ये माना जा रहा था कि विजय बहुगुणा को भविष्य में भाजपा संगठन और सरकार में कहीं न कहीं कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन उसके बाद हमने सभा का एक मौका आया और ये कयास थे कि विजय बहुगुणा राज्यसभा जाएंगे, लेकिन वहाँ भी उनको मौका नहीं मिला। तो अब ये दिखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरह राजनीति में एक बार फिर डिनर डिप्लोमेसी के बहाने विजय बहुगुणा सक्रिय होने जा रहे हैं। पिछले 2 साल से वो लगातार निष्क्रिय उनकी यहाँ पर भूमिका रही है। खासकर इसलिए भी इसके मायने तरासे जा रहे हैं कि राजधानी देहरादून में और वो भी जो निकायों के और को इसमें आमंत्रित किया गया है, इसके अलावा पार्षदों को इसमें आमंत्रित किया गया है और इसी बहाने
विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको भी डिनर में आमंत्रित किया गया है। खासकर डिनर इसलिए भी इसको महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि जो राजधानी देहरादून है ये पूरी संसदीय सीट का क्षेत्र है और अर्बन है, बड़ी संख्या में यहाँ पर मतदाता हैं। तो ये भी देखा जा रहा है कि इसी बहाने लोकसभा चुनाव का रास्ता विजय बहुगुणा इस सीट से तलाश रहे हैं। ठीक, जिस तरह की। बहुत शुक्रिया आपका सुनील तमाम जानकारियों के लिए। प्रदेश में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न करवाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती रहेगी, इसलिए शासन, प्रशासन और पुलिस महकमे में सुरक्षा से लेकर अन्य व्यवस्थाओं के मद्देनजर कवायद तेज कर दी गई है। वहीं शासन और पुलिस अधिकारियों के बीच बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। चुनावी सुरक्षा को लेकर पूर्व के चुनावों में तैनात फोर्स का भी अध्ययन किया जा रहा है। इसके साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल के लिए केंद्र से मदद के लिए भी प्रस्ताव बनाया गया है। डीजी कानून व्यवस्था अशोक कुमार के मुताबिक जल्द चुनाव आयोग भी वीडियो कॉन्फ्रेंस करके तमाम जानकारियां लेगा, जिसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। केंद्र से भी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और होमगार्ड की मांग का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। हम लोग अपनी पूरी तैयारियां कर रहे हैं। पिछले 2014 में जो चुनाव हुए, 17 में जो चुनाव हुए, उनका भी विश्लेषण कर रहे हैं और कितनी फोर्स हमें जनपदों से लगी और कितनी बाहर से मंगानी पड़ी और उसको भी अध्ययन कर रहे हैं। तैयारियां चल रही हैं, अभी शासन स्तर पे भी मीटिंग है और चुनाव आयोग भी वीडियो कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं अगले हफ्ते। तो उसका सब हम हिसाब किताब लगा रहे हैं कि कितनी, बेसिकली 2 तरह की फोर्स बाहर से आती है। केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टम्टा ने पिथौरागढ़ में जिला निगरानी समिति की बैठक ली। जिले के तमाम जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी में हुई बैठक में केंद्रीय मंत्री ने केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की। सांसद आदर्श गांव जुम्मा में सड़क बना रहे पीएमजीएसवाई के ठेकेदार पर कार्रवाई करने के निर्देश भी केंद्रीय मंत्री ने डीएम को दिए हैं। उत्तरकाशी में बीते दिनों बर्फबारी हुई, जिसके बाद अब खिली धूप के साथ ही प्रकृति का सौंदर्य निखरकर सामने आ रहा है। मौसम साफ होने से जहां स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है, तो वहीं बर्फ से लदे पहाड़ों का नजारा लेने के लिए बड़ी तादाद में पर्यटक पहुंच रहे हैं। इस बार सीजन में 7 बार बर्फबारी हो चुकी है, जिसकी वजह से हर्षिल, थराली, मुखबा, बगोरी, खरसाली, नारायणपुरी जैसे इलाके बर्फ के आगोश में समाये हुए हैं। मेले में पहाड़ की पुरानी संस्कृति की झलक दिख रही है। इसमें बाड़ाहाट क्षेत्र के आराध्य कंडार देवता की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। ढोल की थाप पर नृत्य करते कलाकार आकर्षण का केंद्र रहे, जिसने लोगों का मन मोह लिया। यहां से रथ यात्रा रामलीला मैदान और मुख्य बाजार होते हुए मणिकर्णिका घाट पहुंची। उनका यहाँ पे आगमन हुआ है। इतना खराब हुआ था, तभी वहां पे महिलाओं युवाओं की सियासत करने वाले मुंबई महानगर के भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष मोहित कंबोज अब मोहित भारतीय हो गए हैं। देश में जात पात और भाषाई भेदभाव को दूर करने के लिए मोहित ने एक अनोखे अभियान की शुरुआत की है। प्राउड भारतीय फाउंडेशन की नींव रखते हुए मोहित ने 35 अनाथ बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी उठाई है। मोहित का मानना है कि देश में ज्यादातर झगड़ों की जड़ समाज में फैली जात पात की कुरीतियां हैं, जिसे खत्म करने से अच्छे और शिक्षित समाज का निर्माण होगा, जिससे देश की तरक्की आसमान पर होगी। मोहित भारतीय जनता युवा मोर्चा के मुंबई अध्यक्ष हैं, जो सियासत के साथ अब प्राउड भारतीय फाउंडेशन के जरिए समाज में जागरूकता फैलाने का बीड़ा उठा रहे हैं। प्राउड भारतीय से बड़ा कोई ना जात है, ना कोई धर्म है, ना कोई कास्ट है, ना कोई प्रांत है, ना कोई भाषा है। और प्राउड भारतीय फाउंडेशन का हमने लॉन्च किया है राइज अबव डिस्क्रिमिनेशन। जो डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव के अंदर हमारा युवा उलझ रहा है, उससे ऊपर उठकर प्राउड भारतीय, भारतीय होने का गर्व हम सब 125 करोड़ लोगों को है। तो क्यों ना हम ये जात पात, भाषावाद और पर प्रांतिवाद से ऊपर उठकर भारतीय बने। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। न्यूज 18 उत्तराखंड को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18uk.com। फेसबुक पेज है /news18uk और हमारा यूट्यूब चैनल है /news18UP उत्तराखंड। नमस्कार।